भाई साहब, आज मैं ना आप लोगों के सामने मुद्दा लेकर के आई हूँ, ये राजनीति का। हमें समझ में नहीं आ रहा है भैया, थोड़ा आप लोग समझाइएगा, पूरा वीडियो आज करिएगा तभी समझ में आएगा। आप लोग तो छिनरपन और जो ड्रामा देखने से फुर्सत नहीं हो रहा है, कहाँ ड्रामा चल रहा है। थोड़ा समाज पे भी ध्यान दीजिए, देश पे भी ध्यान दीजिए। आइए थोड़ा हमसे वार्तालाप करिए आप लोग। ये बताइए भैया, जितना भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, चाहे तो हमारा इंस्टाग्राम फैमिली, हम सबसे सवाल कर रहे हैं या सबको ये मैं जानकारी दे रही हूँ अपने तरफ से कि राजनीति में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, सब पार्टी में भोजपुरी के जो है कि सारे हीरो हीरोइन क्यों उतर गए। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमें जो समझ में आया वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, ये लोग तो ऑलरेडी कमा ही रहे थे, गाना गा के, पिक्चर बना के, देश विदेश सब भ्रमण कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन जो हमारे देश के युवा हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जिनका दिमाग विकसित है, उन लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो लोग मजदूरी करने पे मजबूर है, जो पीएचडी वगैरह कर लिए हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए उनको तलब है, उनको जुनून है ना। वो लोग जो है कि कोई बकरी चरा रहा है, कोई घास छिल रहा है, कोई गारा मिट्टी कर रहा है। तो हो रहा है हमें तकलीफ इसलिए हो रहा है कि देखिए, इसमें लोग अपना अपना फायदा देख रहे हैं। फायदा क्या देख रहे हैं कि जो ये राजनीति वाले सब हैं, जैसे कि मतलब भाजपा है, जो भी पार्टी है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है भैया, हम पहले ये भी क्लियर कर दें। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम कटाक्ष इसलिए करते हैं कि जो भी देश चला रहा है वो प्रकाश डालो, ताकि उनको समझ में आए कि हमें कैसे क्या करना है। ऐसे शिकायत हमारे देश से आ रहा है। तो एक तो ये है कि जो भी पार्टी है वो भोजपुरी जो है हीरो हीरोइन को इसलिए ले रहा है कि वो लोग फेमस चेहरा है, तो उनको चाहने वाले हमें भर भर के वोट देंगे। ये है फायदा, पार्टी वालों का फायदा है। लेकिन इसमें हमारे युवाओं का फायदा कहाँ है? रवि किशन भैया का मैं एक रील देखी, जिसमें वो बोले हैं कि हमारा पार्टी 200 करोड़ लोगों को नौकरी दिया है, सरकारी नौकरी दिया है 200 लोगों को। रील वायरल हो रहा है। हम पूछना चाहेंगे रवि किशन भैया से, भैया वो 200 करोड़ में कौन कौन आते हैं? बस राजनेता लोग के रिश्तेदार ही आते हैं या सिर्फ दलित लोग आते हैं? हम कहाँ गए? हमारा नौकरी कहाँ है? हम तो जब हमारे जैसे ना जाने कितनी लाखों लेडीज प्राइवेट नौकरी में एड़ी घिस रही हैं, अपना 2 वक्त का नमक रोटी चलाने के लिए। एक बात और बोल दूं भैया, आपका सरकार ठीक है, हम भाजपा की तरफ से हम वोट भी भाजपा को ही देते हैं, एक खुल के हम चैनल से बोल रहे हैं। लेकिन भैया, इतनी महंगाई जो आप लोग बढ़ाए हो, एक कांग्रेस पार्टी में नहीं था। महंगाई तोड़ दे रही है, महंगाई हम गरीबों को तोड़ दे रही है, पहली बात। दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो ट्रंप के इशारे पे क्यों चल रहे हैं? ट्रंप बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर बंद तो बंद, ट्रंप बोल दिया फलाने जगह से तेल नहीं लेना है, बंद तो बंद। मतलब ट्रंप के इशारे पे हमारा सरकार क्यों नाच रहा है भाई? तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हम अपने सरकार का परिवार हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार बनाते हैं। तो हम सरकार इसलिए नहीं बनाते कि सरकार सिर्फ अपना देखे, हम इसलिए बनाते हैं कि हम गरीबों का भला हो। तो हम इसमें कहीं भी गलत नहीं है। ट्रोल करने वाले तो हर बात पे ट्रोल करेंगे, उनकी मानसिकता है। लेकिन हमें जो समझ है, जो हम देख रहे हैं दुनिया में, देश में, अपने समाज में, वो हम बोल रहे हैं कि भैया हम लोग तो नमक तेल में परेशान हैं। हम बच्चों को शिक्षा कैसे दे? पढ़ाई इतनी महंगा हो गया है, पूरा परिवार कमाता है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर भी नहीं पढ़ा पाता है। हमसे पूछिए। लेकिन आप लोग को समय कहाँ है कि गरीबों से आप लोग वार्तालाप करेंगे? आप लोग अपना सुनाते हो। जब जब जो है इलेक्शन आता है तो आप सब लोग रैली निकालते हो, हाथ जोड़ते हो, विनती करते हो, गाने निकालते हो, और जैसे जीत जाते हो 5 साल कहाँ गए आप लोग पता ही नहीं चलता। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम मोदी जी का फैन है, हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो किए ना, वो मोदी जी के ही अंदर ताकत थी।
ऑपरेशन सिंदूर करने का, और किसी के अंदर नहीं था। इसके पहले भी बहुत दंगे फसाद हुए थे मुंबई में, ताज होटल में जो है कि आतंकवादी घुस करके मार दिए थे। उस समय वो थे मनमोहन सिंह थे, क्या किए? वो तो नाचते थे, दूसरे के इशारे पे बोलते थे दो शब्द, क्या किए? कुछ नहीं किए। तो मोदी जी के हम फैन हैं, मोदी जी के हम सपोर्टर हैं, लेकिन हम शिकायत किससे करें? मोदी जी ही हमारे देश के रखवाले हैं। वही जो है कि हम देशवासियों के जो है कि पिता तुल्य हैं, तो हम उन्हीं से शिकायत करेंगे। तो अगर किसी भी कार्यकर्ता भी, अगर कोई कार्यकर्ता भी देखेगा ना हमारा वीडियो, तो जरूर रिप्लाई दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन में ये शंका था, तो इसलिए ये चीजें हमारे मन में चल रही थी कि हमें ये बोलना चाहिए, तो मैं अपने चैनल से बोली हूँ। आप लोग सपोर्ट करिए ना करिए, हम तो बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।